बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी एक बार फिर अपने नए नवेले यूट्यूब चैनल सफ़र के साथ आपके सामने हाजिर है। हुस्न इत्तफ़ाक़ समझें, सूए इत्तफ़ाक़ समझें कि हमारे चैनल का इफ्तिताह भी उसी दिन हुआ जिस दिन इस मुल्क में एक तारीख़ी वाक़या APC का इनेकाद हुआ। आम हालात में तो शायद वो इतना तारीख़ी वाक़या ना रहता कि जैसे कहते हैं कि नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन तक रहता, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ने इसको एक नया रुख दे दिया। ना सिर्फ APC को नया रुख दे दिया बल्कि उसका जो हंगामा है, उसका जो शोर व गोगा है, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, अभी तक इस मुल्क के मीडिया को और सियासतदानों को अपनी गिरफ्त में लेके फिर रहे हैं। मैं ये बात यकीनी तौर पे कहता हूँ और इसको हतमी समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद आने वाले दिनों की जो सियासत है वो आज तक होने वाली सियासत से मुख्तलिफ होगी। इस पर भी हम बहस करेंगे कि इस तकरीर से पहले इसका अंदाज़ा करते हुए क्या वहाँ पे एहतमाम किया गया, इंतज़ाम किया गया कि तकरीर दिखानी है नहीं दिखानी। नवाज़ शरीफ साहब ने जो कहना है जब उनके इल्म में आ गया तो नवाज़ शरीफ साहब को किस किस किस्म के पैगामात भिजवाए गए। फिर APC के लीडरों को बुला के बिटवीन द लाइंस किस तरीके से एक बल्कि सख्ती से उनको कुछ पैगामात दिए गए, लेकिन नवाज़ शरीफ की तकरीर होके रही और वो क्या पैदा करती है क्या नहीं करती इसके बारे में मेरी एक बिल्कुल मुस्तनद राय है और मैं इस पर कायम हूँ कि ये तकरीर जो है ये पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील करेगी और ये पाकिस्तानी सियासत का एक हतमी तयन करेगी इंशाअल्लाह। मुझे आज जरा थोड़ा को हट के बात करनी है क्योंकि इस तकरीर के अंदर और इस तरह के हंगाम में बेशुमार चीज़ें हुई। जैसे लाहौर में खातून का रेप हुआ और उस रेप की अभी तक मुलज़म तलाश नहीं किया जा सके, लेकिन आपने देखा नहीं कि मीडिया पे उसके साथ थोड़े कम हो गए हैं। तो यूँ नहीं लगता कि चंद दिन मीडिया के असरात उसको जानबूझ के भी शायद उसमें बहुत उभारा गया हो कि किसी एक और मसले को दबाने के लिए, और वो शायद मसला जनरल आसिम शरीफ बाजवा की जो मनकूला और गैर मनकूला जायदादें उनके बच्चों की, उनकी बेगम साहबा की जो अश्तस्त बाम हुई। फिर उसके बाद जब उसको इस मसले दबाया तो ये मसला अपने तौर पे एक सुहाने रूप बना, तो APC का मसला आ गया, तो ये भी पसे पुश चला गया। अब मुझे तकलीफ़ होती है कि इतना भयानक साने के बाद हम उसके ऊपर कौम के अंदर वो शद्दमत मौजूद नहीं है। इसमें भी हम बात करते रहेंगे कि इसको हम डाई आउट नहीं होने देंगे, इसको हम आफिया सिद्दीकी का केस नहीं बनने देंगे कि जिसके अंदर एक अरसे के बाद उनका ख्याल है कि शायद कौम भूल जाएगी या कौम को ज़बरदस्ती भुलाने के लिए जतन हो गए। एक और बड़ा शदीद मसला है जो मुझे लगता है कि इन सारे मसाइल के अंदर कुछ और माल बेचने की कोशिश की जा रही है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ इज़हार करना पड़ता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा पाकिस्तान का एक आइनी सूबा बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबरें हर तरह की आ रही हैं। अगर दूध के जले ना होते तो शायद ये छाछ भी होती तो इसको फूंक फूंक के पीना हमारा बनना था। अब भी हिंदुस्तान ने पिछले साल 5 अगस्त को अपने कब्जे में जो कश्मीर है उसकी आईनी हैसियत ख़त्म की, तो हमारी हुकूमत क्लूलेस थी। हमारी अस्करी क़यादत के पास बज़ाहिर कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम हिंदुस्तान को कुछ बिगाड़ सकते। एक वजह तो यह थी कि पाकिस्तान अपने अंदर
बहुत ही परेशान कुन हालात से गुजर रहा था। खुद वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं बार बार 2019 में पाकिस्तान इंतहाई शदीद मुआशी बुरान का शिकार था। असल तवज्जो से पहलू तय करना बनता है कि असल तवज्जो तो ये थी कि एक सियासी अदम इस्तेकाम था जो हमने 5 साल के बाद बड़ी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के काट पुचाड़ के बाद वो पैदा किया था। सर उसकी तरफ हम नहीं आएंगे कि उससे फिर कई और पेंडोरा बॉक्सेस खुल जाएंगे। चुनाचे 5 अगस्त के बाद वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा लगता था कि जैसे एक हवास वक्त हो के बंदा फैसला कर रहा है कि हर जुम्मे को हम 5 मिनट या आधा घंटे के लिए खड़े होकर एहतजाज करेंगे। एक मज़ाक़ा खेस किस्म की चीज़ थी कि एक इतना बड़ा तारीखी तौर पर सकूत कश्मीर हो गया, कश्मीर को हड़प कर लिया गया, 1 करोड़ लोगों को घरों के अंदर मैसूर करके रख दिया गया। और हमारी बेबसी का ये आलम था कि हम आसमान की तरफ देख के बददुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान की तोपों में कीड़े डाल। हमारे पास चॉइस ही क्या थी? हाँ, एक चॉइस थी कि अपनी आवाज़ दुनिया में मौसर तरीके से पहुँचाते हैं। इत्तफाक समझे या जैसे होता है सितंबर के महीने में एक नाम नहाद आलमी रहनुमाओं का मेला लगता है। वज़ीर आज़म वहाँ गए और कहा कि मेरे पे छोड़ दें। मैं तो खैर नहीं छोड़ सकता था, मेरे जैसे बहुत सारे थे नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन कई पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सादा लोग हैं और एक अरसे से और शायद अभी तक इस सहम में मुब्तला हैं कि ये वज़ीर आज़म जो है जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। छोड़ दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उन्हें 49 मिनट तकरीर की। ऐसा लगता था जैसे 1939-1940 का हेल सलासी जो है वो आज़ादी की तकरीरें कर रहा हो। उन्होंने 1-1 घंटे की तकरीरें की थी और तकरीर के अंदर 36 मिनट वो तबलीग दीन करते रहे। वो तबलीग दीन जो उन्होंने 2018 में नहीं की, जाना पसंद नहीं फरमाया कि उस वक़्त इस्लाम की तबलीग जो थी वो कोई तरजीह नहीं थी। ऐन वो कहते हैं नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। नमाज का हिस्सा क़याम और नमाज का हिस्सा सजदा, लेकिन सजदा का अपना वक्त है और क़याम का अपना वक्त है। तबलीग दीन का ये तारिक जमील साहब का जो माशाल्लाह अच्छा फरीज़ा सर अंजाम देना है वो फोरम नहीं था। वहाँ हमने कश्मीर का 5 अगस्त जो पूरा 1.5 महीने पहले जो है ये एक वाक़या हो चुका था, साने हो चुका था, हिंदुस्तान हड़प कर चुका था। यहाँ पे हमने बिल्कुल ऐसा, मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान के अंदर 2 चीज़ें हैं जिसने मुझे ज़हनी तौर पे बहुत ही मखलूब किया हुआ है कि कौम की एक अक्सरियत जानते बूझते शायद जहालत की तरफ चली जाती है, नहीं जानती चीज़ों के बारे में, लाइलम होती है, जेनुअनली लाइलम होती है, लेकिन एक तबका है जो बदनीयत है और कौम की इस कमज़ोरी से वो फ़ायदा उठाता है। ऐ नहीं हुआ यहाँ के इस्तकबाल क्या हो रहा है? कश्मीर आज़ाद कराने का नहीं, जब पाकिस्तान वापस आते हैं इस्तकबाल हो रहा है वज़ीर आज़म का कि इस्लाम उजागर करके आए हैं। ऐसा इस्लाम उजागर करके आए जिसके लिए आपने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर रेप की वारदातें, चोरी की, डाके की, जो लाहौर के अंदर रह रहे हैं, मुझे बाकी शहरों की खबर नहीं है, यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। आज की तारीख में शायद 22 तारीख है, 23 तारीख है, बुध का दिन है। लाहौर के अंदर इस वक्त हर बंदा अपने घर के अंदर गैर महफूज है, इज्जत के लिहाज से भी और माल और असबाब के लिहाज से भी। अब सिर्फ माल नहीं लूटा जाता, आपकी ख्वातीन की बेहरमती हो रही है। आए दिन रोज़ाना अखबार देख, टीवी देख ले, लगता यह कि इस मुल्क के अंदर क्या सत्यानाश हो गया। ये वो इस्लाम की तबलीग करके आए थे और ये उन्हें पाकिस्तान में नाफिज करना था, क्योंकि बिल आखिर हमने धोखा देना था, तो इस्लाम को भी हमने धोखे के लिए काबिल समझा। चुनाचे कश्मीर जो था वो हमने उस वक्त तय हो गया था कि कश्मीर के बारे में हम लिप सर्विस कर सकते हैं, हम अपनी छातियाँ फैला के बता सकते हैं। अब कड़ाई से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इंडिया ने तो 1966 में वहाँ वज़ीर आज़म कश्मीर का ओहदा ख़त्म कर दिया था और वहाँ वज़ीर आला का ओहदा बना दिया था, गवर्नर तैनात कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में। हमने तो कश्मीर को उसी तरह रखा हुआ था, हमने तो यहाँ वज़ीर आज़म बना हुआ था। हमने तो गिलगित बल्तिस्तान को जब बेनज़ीर के वक्त में, पीपल्स पार्टी के वक्त में, हमने इसको एक सूबा का
एक एडमिनिस्ट्रेटिव दर्जा दिया, तो उस वक्त मैं समझता था ये ज्यादती है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें खास स्पेशल स्टेटस रखना था, क्योंकि 20 लोग वोटर्स हैं। और मत भूलें कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद आज भी हम अगर मुनाफकत नहीं करें तो उसमें डटे हुए हैं। और वो करारदाद क्या थी कि इस्तिस्वाब राय होगा लोगों के अंदर, और जो अक्सरियत फैसला करेगी जम्मू और कश्मीर की कि उन्हें पाकिस्तान के हक में वोट देना है, के साथ रहने के लिए मुंतखब करना है, या हिंदुस्तान के साथ। तो आपने 20 लाख वोटर्स जो है ये किस कमाई के तहत अलहदा कर दिया? आपको फ़ायदा क्या हुआ? क्या आपका नक्शा जो है, जो बचपन में देखता था कि मकबूजा कश्मीर का नक्शा, मेरे बचपन में मेरे स्कूल में जो नक्शे लगे होते उसमें पूरा कश्मीर हमारे नक्शे में शामिल था, बावजूद किसी मजबूरी के नजरिए ज़रूरत के तहत पता नहीं आपने आधा किया, आप इन्हें उठा के नक्शा उठा के पूरा कर दिया। आप उठा के यूपी तक ले जाएं, कहीं तक ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चुनाचे वहाँ पे एक बात तयशुदा है कि वहाँ पे बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं शायद वो फंडिंग ना करें, वो भी नहीं करेंगे। इंडिया के नज़दीक तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन जो इंडिया ने काम किया आप भी वही काम करने जा रहे हैं। ये हिकमत दानिश की बातें हैं, ये फ़हम और फरासत की बातें। आपने क्या करना है अब? क्यों ये ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान को कश्मीरियों के अंदर आवबिका है? मेरे कश्मीर के सारे रहनुमाओं से बातें हुई हैं। आप उर्दुगान की तकरीर कल की सुन लें, यूएन के अंदर कश्मीर के ऊपर सुन लें। 2017 में उर्दुगान का जो WION एक चैनल है उस पर इंटरव्यू सुन लें। उसने कहा हमें मुदाखलत करनी पड़ेगी तो तुर्की मुदाखलत करेगा। कहाँ तुर्की, कहाँ कश्मीर? लेकिन उसको पता है कि उम्मत मुस्लिमा का ये मसला है और उस उम्मत मुस्लिमा के मसले के तौर पे लिया हुआ है। हम कश्मीर के बारे में ये जो अपोजिशन की मीटिंग हो रही है, कश्मीर के वजीर आजम जो बहुत बड़ा आदमी है फारूक हैदर साहब, मेरा ख्याल है कि सही मौके पर वजीर आजम है, उसको भी ये काजी फायज ईसा साहब की तरह और शौकत सिद्दीकी साहब की तरह, चूंकि उनकी राय से इख्तलाफ है उनका, शायद उसको भी हटाने के चक्कर चलाएं। उसको उन्होंने चुप कर रोज़ा रखा दिया है। अब APC से पहले अपोजिशन को बुलाया गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वज़ीर आज़म ने इन सारों की मीटिंग को, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी बैठी थी और सारे सियासतदान और सियासी क़यादत भी बैठी थी, उसने कोई दरख़ुर इतना नहीं समझा, इस काबिल नहीं समझा, उन्हें कभी भी इस काबिल नहीं समझा। उसने अगस्त के अंदर भी इस काबिल नहीं समझा था। पिछले साल जब कश्मीर का, जिसको अपोजिशन सकूत कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्जा मुस्तहकम हो गया है और लोग 1 करोड़ लोगों का सकूत कर दिया है उन्होंने। कश्मीर तो कायम है, उसका तो सकूत नहीं हो सकता शायद, लेकिन वहां के लोगों का सकूत हो चुका है। जिंदा लोगों को लाशें बना के रख दिया गया। इन हालात में आप जहां सूबा बनाने के चक्कर में है, कौम को बताना होगा कि ये क्यों आप बनाने जा रहे हैं। और ये उस तरह ना हो कि जिस तरह वर्दी के ऊपर 550 वोट्स निकले थे, सारा जो सेनेट असेंबली सारे के सारे मुतफिक हो गए थे। कौम ने इन कायदीन को, चाहे अपोजिशन के हैं चाहे किसी के हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे और कश्मीर के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। ये मसला पाकिस्तान का बड़ा हसास मसला है, हमें पता है कि हम नहीं ले सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने जो जिसको कहेंगे, एक होती है शिकस्त, एक होती है कैपिचुलेशन। आप हिंदुस्तान के सामने कैपिचुलेशन कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को अपनी अयाशियों के लिए रखा हुआ है कि उसके ऊपर आप ये ढोंगना चाहेंगे हम यहाँ पे मार के मारे हैं और इस मुल्क को अपनी अयाशिया लल्ले तल्लों के लिए इस मुल्क को रखा हुआ है। इस मुल्क का कौन है जो दिफा करेगा, इस मुल्क की नजरियाती सरहदों का दिफा करेगा, उनको हमारे लिए महफूज बनाएगा? ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आवाज़ उठानी चाहिए और हमें इसके बारे में यकसू होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बन सकता। अगर 72 साल इसके बगैर हमने उसको अच्छे तरीके चला लिया है तो आइंदा 100 साल भी चलाएंगे, रहने दो उन पे। और हम अब दूध के जले हुए हैं, 1971 का सानिया दे चुके हैं। इसलिए हमें छाछ पिलाने के लिए ये हमें कर्तव्य ना दिखाया जाए। इसका फैसला पार्लियामेंट करे और क्या जाए तो उसके अंदर बहस करे और किसी दबाव के बगैर करे। ये ना कहा जाए कि हम सियासत में दखल नहीं दे रहे, उसके बाद नताइज वो निकले कि मुझे पता चलता है कि सियासत में दखल दिया जा रहा है और सियासत को अपने हाथ में कंट्रोल किया जा रहा है। ये सियासतदान जो है हरफे गलत से मिट जाएंगे अगर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश की।
वमा अलैना इल्ला अल बलाग।